आगे खट्टर सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कस दिया है। हरियाणा सरकार ने जेई से चीफ इंजीनियर तक के लगभग 20 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हरियाणा सरकार के टेक्निकल एडवाइजर विशाल सेठ ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में सब स्टैंडर्ड सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को किसी भी सूरत में भुगतान नहीं किया जाएगा और जो अधिकारी अपने काम में कोताही बरतेगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि पुलवामा में हुई घटना का बदला लिया जाएगा। खट्टर सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की और पुलवामा घटना को भारतीय जनता पार्टी कैसे ले रही है, खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा सरकार के टेक्निकल एडवाइजर विशाल सेठ से। सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। अभी तक कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसमें मेरे साथ हैं हरियाणा सरकार के टेक्निकल एडवाइजर विशाल सेठ। इनसे जानते हैं। जी सेठ जी। देखिए, खट्टर सरकार ने कोई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ नहीं की। ये तो 2014 से ही चल रही है। और जहां तक कितने अधिकारियों पे हुआ वो मैं पूरे सरकार का आंकड़ा मेरे पास नहीं हो सकता। मैं अपने जिन विभागों के अंदर मैं काम कर रहा हूं उन विभागों का कुछ ब्यौरा मैं दे सकता हूं। जेई से लेकर के चीफ इंजीनियर लेवल तक जहां पे भी सरकार को लगा कि अनियमितताएं बरती गई है, घोटाला हुआ है या कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसके ऊपर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के कि हमने हर प्रकार की विषय के अंदर को विषय और किसी गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए उसके ऊपर निष्पक्ष जांच कर एक्शन लेने का प्रयास किया है। हमारे हिसार के अंदर एक एक्शन सस्पेंड हुए, हमारे मार्केटिंग बोर्ड के गुड़गांव के एक्शन सस्पेंड हुए, करनाल के अंदर जेईएसडी एक्शन के ऊपर गाज गिरी, हमारे कोई एक आधे चीफ इंजीनियर से, मतलब वो ऐसा है कि अनियमितता कितनी गहरी थी इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। किसी की ट्रांसफर हुई, कोई सस्पेंड हुआ, किसी को चार्जशीट किया गया, मतलब सब अलग अलग तरह प्रकार की सजाएं हैं। और अभी पंचकुला के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हुआ, इससे पहले पानीपत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर एक्शन हुआ था, उससे पहले फरीदाबाद के अंदर हमने एक्शन किया, और हमारे पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के अंदर हमने रोहतक के डिवीजन के ऊपर एक्शन लिया। इससे पहले अपने अलग अलग स्थानों पर सभी की जांच जारी है। हमारे दादरी के एक्शन के ऊपर भी हुआ। मतलब इस प्रकार से जितने भी हमारे कहीं पर भी हमारे ध्यान में कोई बात आती है तो पहले सरकार का एक प्रोसेस है, पहले उसकी जांच होती है, जांच करके उसके अंदर इसको असर्टेन किया जाता है कि गड़बड़ी है या नहीं है, और अगर है तो कितनी गंभीर है, उसकी डेप्थ ऑफ एरर कितना है, फिर उसके अनुरूप सरकार की अपनी नियमावली है, उस प्रकार से उसके ऊपर एक्शन हो रहे हैं। सेठ जी, अभी तक कितने अधिकारी और कितने ठेकेदार के खिलाफ आपने कार्रवाई की है? अब मैं एकदम से नंबर तो नहीं, पर हाँ लगभग 20 के आसपास ये आंकड़ा होगा कि 20 अधिकारियों के ऊपर, और कई ठेकेदारों की रिकवरीज पड़ी हैं, कई ठेकेदारों को डिबार भी किया है हमने आगे काम लेने से। और इस प्रकार के जो जहां जहां अनियमितताएं आती है वहीं पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, और ध्यान में आते ही किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता और सीधा एक्शन की ओर सरकार बढ़ती है। सेठ जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी रणबीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि खट्टर सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। वो मैंने भी उनकी वो बाइट सुनी है। रणबीर शर्मा जी एक बहुत बड़े अधिकारी रिटायर हुए हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि किस प्रकार की ढीली और लूज बात वो कर गए हैं। उन्होंने भर्तियों के ऊपर आरोप लगाया, अनर्गल बातें कर रहे हैं, केस को लेकर के आए, बार बार बोल रहे हैं अगर आपसे नहीं होता हम लेके आए। अरे विपक्ष वाला ऐसे नहीं बोलता, विपक्ष वाला सबूत को साथ लेकर के आता है। और माननीय मनोहर लाल जी भी कह रहे हैं कि अगर कोई इस प्रकार का कहीं पे कोई आपको लगता है तो सामने लाइए। देखिए, एक मजेदार बात, एक गड़बड़ी हमारी भर्ती के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कुछ अधिकारियों ने करने का प्रयास किया। ये हमारी सरकार है जिसने उस घोटाले को, या घोटाला तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब वो जो भी एक 4-5 लोगों ने कुछ गड़बड़ करने का प्रयास किया, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की, उस बात को दबाने की प्रयास नहीं किया, और जनता ने उस निर्णय को हाथों हाथ लिया, और जनता ने इस बात की सराहना की कि अगर ये सरकार पाक साफ है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करती है। मैं दूसरी उनकी बात देख रहा था, वो कह रहे हैं कि सड़कें उखाड़ के फेंक दी हैं, बड़े जोश से बोल रहे हैं, और ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही है। अरे जब पेमेंट ही नहीं हुई तो घोटाला कहां से हुआ शर्मा जी? आप
जितने बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो, जो भी बयान देते हो उसको सोच समझ करके दीजिए। तीसरा, वो कह रहे हैं कि सीएम ईमानदार है, तो ये बात उनके अपने मुख से है, मैंने तो कही नहीं। तो आप मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं और उस ईमानदारी का नीचे तक जा रहा है असर, इस बात को उनको समझ लेना चाहिए। तीसरी बात, जब उन्होंने कहा, जब आपने पूछा था उनसे, मैं उनके कई सारी बातों को सिरे से पकड़ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि सरकार का एक अपना दबाव होता है। मैं माननीय शर्मा जी को कहना चाहता हूं कि रणबीर जी, आपने जब सरकारों में नौकरी की थी, आपको उस समय का एक एक्सपीरियंस है। वो उस समय इसी प्रकार की बात हुआ करती थी, किंतु आप हमारी सरकार के अंदर आप कार्यरत नहीं थे, इसलिए आपको हमारी सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है। जो आपने 25-30 साल सरकारों के अंदर नौकरियां की, तो आपने उसी प्रकार का किया, डर की नौकरी की। हमारी सरकार में ये भय, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। इसके अंदर अगर आप नौकरी करते तो आपको पता चलता कि किसी प्रकार का कोई भय और भ्रष्टाचार ये सरकार करने के लिए प्रेरित न करती है, हमेशा ऐसे लोगों को डिस्करेज करती है और पता लगने पर ऐसे लोगों के ऊपर कड़ा एक्शन लेती है। सेठ जी, अभी एक हादसा हुआ है पुलवामा में, और भाजपा सरकार क्या कर रही है? देखिए, भाजपा सरकार, जो केंद्र में सरकार है, वो इस केस के वो निपट रही है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, पूरा देश गंभीर है। सभी पार्टियां, इसमें अकेली भाजपा सरकार नहीं, इस समय कांग्रेस या और भी जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी है, सब सॉलिडली इस देश के लिए खड़े हैं। इस समय इस प्रकार की भावना प्रत्येक नागरिक के अंदर है कि इस पुलवामा के अटैक का बदला लिया जाना चाहिए और लग रहा है कि हिंदुस्तान बहुत गंभीरता से इस बात को लेने वाला है और बहुत ही जल्द बहुत बड़ा एक्शन होगा, जिससे हमारा पड़ोसी देश, जो हमारे देश को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, उसे इसकी सजा मिलेगी। ये थे मेरे साथ हरियाणा सरकार के टेक्निकल एडवाइजर। इन्होंने कहा है कि पुलवामा में जो हादसा हुआ है उसका जल्द ही बदला लिया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि खट्टर सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज।